नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। 8 महीने के बाद हाउस की मीटिंग हुई है नगर परिषद चरखी दादरी के अंदर, जिसमें काफ़ी मुद्दों को सभी पार्षदों के द्वारा उठाया गया। जो उनकी मांगें थी उनको रखा गया है। और डीएमसी जो पहले भिवानी से आती थी, हमारी मैडम थी, लेकिन अब चरखी दादरी के एमसी के तौर पर यहाँ पर मौजूद थे। एडीसी साहब, नगर परिषद चेयरमैन बख्शीराम सैनी थे, ईओ साहब, सभी अधिकारी भी मौजूद थे। पार्षदों ने अपनी अपनी मांगें रखी हैं। उन्हीं बातों को लेकर वार्ड नंबर 13 से पार्षद हैं कुलदीप सैनी जी, उनसे बात करते हैं क्या कुछ उन्होंने अपने वार्ड के बारे में बातें रखी हैं और क्या कुछ सहमति बन पाई है, कब तक कार्य वार्डों में शुरू हो जाएंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी, आज और दूसरा क्या है? दादरी दस्तक। धन्यवाद सर। ऐसा है सर, 8 महीने के बाद मीटिंग है। सबसे पहले तो हम इस पे बात करना चाहेंगे कि इतनी देरी का क्या कारण रहा है। मैंने अभी ये मीटिंग के अंदर आवाज़ भी उठाई थी कि डीएमसी साहब हर महीने मीटिंग होनी चाहिए। अगर मीटिंग टाइम पे होगी तो समय समय पर ये अधिकारियों से रिपोर्ट भी ली जाएगी, क्या काम चल रहा है, क्या पेंडिंग है, और ये काम भी करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आप क्या मानते हैं, जो 2 साल होने को आ चुके हैं आपके कार्यकाल को, उसके अंदर अभी तक लगभग कुछ कार्य नहीं हो पाया किसी भी वार्डों में? जी, अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा था और कुछ वार्डों में काम हो गया, कुछ वार्डों में पेंडिंग है। मेरे वार्ड में भी कुछ काम हुआ था, कुछ पेंडिंग है। अभी कल परसों से ही लेबर दोबारा लगी है, काम होने लग रहे हैं। तो क्या कुछ आपने आज मांगे रखी हैं और क्या कुछ कार्य जल्दी से हो पाएंगे आपके वार्डों में? हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके वार्डवासी हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको बताएं। वार्ड में मैंने कुछ गलियां रीलेवलिंग की हैं जहां पानी का भराव हो जाता है, और कुछ गलियां ऐसी हैं जो मेन सड़क बनेगी तो नीचे रह जाएंगी। अभी उनको भी ऊंचा उठा के बनाना है, तो रीलेवलिंग का काम ज़्यादा है। कुछ सड़कों के साथ में जो खाली जगह रह जाती है बरम, उनको पक्का करके और उनको एक लेवल में बनाया जाएगा। उसके लिए आज मैंने नई डिमांड रखी है। जितनी भी सड़कें हैं जैसे मेन रोड की, उनके साथ में जो बरम है वो सबको बराबर किया जाएगा। दूसरा एक सफाई का था, सफाई का इशू है वार्ड के अंदर कि सफाई भी कम होती है, तो उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी, तो उन्होंने कहा है कि आगे से प्रॉपर हो जाएगी। कुछ सफाई कर्मचारियों को इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल पा रहे, तो उसके लिए भी सभी पार्षदों ने मांग उठाई थी, मैंने भी उठाई थी। तो डीएमसी साहब ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द उनको सभी चीज़ें मिल जाएगी। आपने एक बात का विरोध किया, जैसे कि क्रिश्चियन का कोई गेट था, उसके बारे में आपने कहा सर उसको छोड़ दिया जाए, जबकि हमारे देश के अंदर सभी धर्मों को मान्यता मिलती है। क्रिश्चियन गेट नहीं था सर, चर्च बनाने की बात। चर्च के बारे में चर्च बनाने की बात थी, वो हमारे नगर परिषद के एरिया में नहीं आता जी। और दूसरा, नगर परिषद का कोई काम भी नहीं है चर्च को बनाना, वो सरकार देखेगी बनाना है नहीं बनाना, इसलिए वो मुद्दा था अलग। तो वार्डों की जब बातें आई तो आपने काफ़ी बढ़ चढ़कर सभी वार्डों के बारे में भी बात की है, और अपने वार्ड के अलावा भी आपने जो भी आपने अगर और कोई पार्षद बोल रहा है तो उसका सराहना की है कि सर ये बात तो होनी चाहिए। तो इससे आपकी एक अच्छी छवि भी दिखती है। लेकिन कई बार बीच में जो वाद विवाद पार्षदों के बीच में 2 गुट बने हुए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप कभी इधर दिखते हैं कभी उधर, क्या कारण है? बात जो सही होगी, मैंने सभी पार्षदों से बैठ के यहाँ बात भी की थी मीटिंग से पहले कि सब पार्षद एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। जो पार्षद भी अपनी मांग उठाते हैं उनका बिल्कुल भी विरोध नहीं करना है। दूसरा, जो भी अधिकारी काम नहीं करता, कोई कर्मचारी काम नहीं करता, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, हम सब मिलके उनके साथ हैं। यही आज की मीटिंग में जो सफल होने का कारण रहा। जिस भी पार्षद ने अब मांग उठाई, सभी पार्षद एक साथ उनके साथ थे। जैसे मैंने कोई मांग उठाई तो सभी पार्षदों ने मेरी मांग का सराहना किया। जैसे कमेटी के अंदर, नगर परिषद के अंदर ना तो ईओ की पोस्ट परमानेंट है, यहाँ एडिशनल चार्ज पे हैं, सेक्रेटरी है ही नहीं, सेंट्री इंस्पेक्टर है वो एडिशनल चार्ज पे है। जब अधिकारी और कर्मचारी ही नहीं होंगे हमारे पास तो हम नगर परिषद का कार्य कैसे करवा सकते हैं? सफाई का उठान का जो ठेका छूटा है, सभी पार्षदों ने उसको कैंसिल करने की आवाज़ उठाई है, जिसमें आप भी शामिल थे। तो क्या कहेंगे, जो ठेका छूटा है इसके लिए ये बंद होना चाहिए या नहीं? मैंने बंद करने का आश्वासन नहीं दिया था। मैंने ये कहा था कि अगर उसके अंदर कुछ कमियां हैं और कुछ खामियां हैं तो एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की देखरेख में एक बार पहले 2-3 बार उसकी ट्राई करवा लो। अगर उसमें कोई भ्रष्टाचार लगता है तो फिर अगर भ्रष्टाचार साबित हो जाता है तो उसको आप ठेके को बंद कर दो। सफाई कर्मचारी जो अधिकारियों की कोठियों पे, नेताओं की कोठियों पे जाते हैं, उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाया गया है, तो उस पर आपकी क्या राय है?
वैसे तो सफाई कर्मचारी पहले ही कम है हमारे पास, और कुछ पार्षदों ने भी आवाज़ उठाई थी, मैंने तो नहीं उठाई, कुछ पार्षदों ने आवाज़ उठाई थी कि जितने भी पूर्व परिषद के चेयरमैन हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं और ईओ साहब हैं हमारे पूर्व के, तो उनके घरों में है ना सफाई कर्मचारी भेजे जाते हैं, जिसके कारण 50-60 कर्मचारी हमारे होल्ड पे हो जाते हैं। इसके कारण वार्डों में और शहर में सफाई नहीं हो पाती, तो इसलिए उन्होंने मांग उठाया कि या तो किसी के पास नहीं जाए, या तो फिर सभी के पास भेज दो। इसलिए मांग उठाई है कि सभी को वापस बुला लो कोठियों से और वो शहर की सफाई करवाओ। जी, तो आपका मानना ये है जो सफाई कर्मचारी कोठियों पे गए हुए हैं वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए? हाँ, रूल के हिसाब से तो गलती है, और वैसे अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए कोई भेजता है तो भेजने दो। एक डिमांड की भी बात आई है, सफाई कर्मचारियों की डिमांड भेजी गई है, तो क्या मानते हैं कब तक वो आ जाएगी और वार्डों में और सफाई कर्मचारी बढ़ जाए? हमने तो मांग उठाई है, वो अधिकारी देखेंगे कब तक पास होके आ जाएगी। हमने मांग उठाई है कि अगर सफाई कर्मचारियों की कमी है तो नई भर्ती करवा के और कर्मचारियों को बढ़ाया जाए। कुलदीप जी, बात करें तो आपके वार्ड के अंदर काफ़ी जगह पानी भरा रहता है, तो वो समस्या कब तक रहेंगी? ये जो आज की बातें हुई हैं उससे जो कार्य होगा, कब तक जो वार्ड वासी है उनको इन चीज़ों से निजात मिल पाएगी? वार्ड के अंदर वैसे तो पानी की समस्या बहुत कम है। बीच में एक जगह हो गई थी, एक सीवर टूटा हुआ था, अभी उसको ठीक करवा दिया गया है। उसके बाद से पानी के वजल भराव, सीवर ऐसा है कहीं रुक जाता है तो वहाँ उसको खुलवा देते हैं। अभी ज़्यादा इतनी पानी सीवर की प्रॉब्लम नहीं है वार्ड के अंदर। एक कुछ रजिस्ट्रियों को लेके भी कोई बात आई थी, पुरानी रजिस्ट्रियों के बारे में? जी, उसकी मांग मैंने उठाई है। दादरी जैसे रेलवे रोड के ऊपर B&R की मलकियत के अंदर है ना, नगर परिषद ने जगह बनाई हुई है, तो मैंने उसका मुद्दा उठाया था कि उनकी रजिस्ट्री स्वामित्व योजना के तहत होनी चाहिए। तो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट के केस थे, पुरानी जो रजिस्ट्री नगर परिषद ने करवा रखी थी, उन सब का मैंने यहाँ पे सबूत रखे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। मैंने सारे डॉक्यूमेंट, पुरानी रजिस्ट्री भी, कोर्ट के केस भी और जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है उससे संबंधित है, मैंने पेश किए थे। इन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम करेंगे। जी, तो आपसे एक लास्ट सवाल है, इतनी अच्छी मीटिंग हम भी देख रहे हैं, जब से कार्यकाल शुरू हुआ है सबसे अच्छी मीटिंग ये कही जाएगी, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से पूरी मीटिंग निपटी है, सबने सहमति लगभग जताई है। तो क्या समझें वार्ड वासी और हमारे दर्शक, कब तक चरखी दादरी के अंदर जो विकास कार्य की लहर है वो चल पड़ेगी? अगले महीने, इसी महीने के अंदर है ना, बहुत से टेंडर लगा दिए हैं। 42 कामों के टेंडर पूरी दादरी शहर के लगाए गए हैं, जिसमें अभी इस महीने के लास्ट तक वर्क ऑर्डर देने की पूरी संभावना है। तो अगले महीने से पूरी दादरी के अंदर सभी वार्डों में बहुत ज़ोरों शोरों से काम स्टार्ट हो जाएंगे। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप सैनी जी, वार्ड नंबर 13 से, जिन्होंने विस्तार से बताया कि मीटिंग के अंदर क्या क्या मुद्दे रखे गए, किन पर सहमति बनी है और आने वाले समय में कितनी जल्दी चरखी दादरी में विकास कार्य गति पकड़ने वाले हैं। तो ऐसी और खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।